माँ के बगैर मायका नहीं होता, ये बात हम सब सुनते हैं और लोग समाज भी यही कहता है। लेकिन रीमा इस बात को नहीं मानती थी। लेकिन जब उसकी माँ का देहांत हुआ, उसे महसूस हुआ कि आज भी ऐसा होता है, और उसकी आंखें भर आई अपने भैया और भाभी का रूप देखकर। रीमा की भाभी रीमा को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर रीमा फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब रीमा के किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी 4 बार मिस कॉल है। लगातार यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर रीमा 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब रीमा का मन घबरा रहा था, क्योंकि रीमा की मम्मी का तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही रीमा अपनी मम्मी से मायके से मिल कर आई थी, पर फिर भी रीमा हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो रीमा को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई है। रात को अच्छे से सोई थी, और आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह उठ न रही। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे, और अब उसकी माँ भी नहीं रही। रीमा तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब रीमा ने रोते रोते यह बात समक्ष अपने पति को बताई तो समक्ष ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। रीमा जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उसे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में समक्ष ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। वैसे कहते हैं ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके थे और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। सभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का ही रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। रीमा भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी जी ठीक ही तो बोल कह रही हैं, और वह मौसी जी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मासी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा? तभी रीमा की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी, तो भाभी ने रीमा को चुप कराते हुए कहा, फिर उसे दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी से कहा, मौसी जी, आप ऐसे कैसे कह रही हैं? कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा है, और जब तक हम दीदी का हैं तब तक दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और ये घर सम्मान कल भी देने दीदी की। का था, आज भी दीदी का है। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें उनके भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने रीमा को गलत राह नहीं दिखाया। तभी रीमा अपने भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया। दिया भाभी माँ के समान होती है, और मैं संतुष्ट हूँ। जब तक आप और भैया हैं, मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया। दोस्तों, मेरी आज की कहानी बहुत ही छोटी है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ज़माने में भाभियाँ ननद को देखना नहीं चाहती हैं। उन्हें अपने दरवाजे पे रक्षाबंधन के टाइम पे भी आने से उन्हें दिक्कतें होती है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी इस घर की बेटी होती है। उनका शादी हो जाने से उनका मायका ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। होप यू दोस्तों, आज की मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। और कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इसी तरह की इमोशनल, मोटिवेशनल, हार्ट टचिंग स्टोरी एंड किड्स स्टोरी को सुनने एवं पढ़ने के लिए। मिलती हूँ मैं नए कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।